शब्द का ढांचा और अनुभव की स्थिति, शब्द से हम सब कुछ जान लेते हैं, शब्द स्मृति में रहता है। कोई बात हम जब सुनते हैं तब जो शब्द हमारे कान में पड़ते हैं वो शब्द स्मृतियों के आधार पर हम ये मान लेते कि ये है। लेकिन यही बात को एक स्टेज की तरह देखे, एक अनुभव जनित देखे तो ये अलग बात हो सकती है। साधना के बारे में भी यही बात है। शास्त्र में लिखा हुआ ज्ञान जब हम पढ़ते हैं, गुरु के माध्यम से जब हम सुनते हैं और केवल अगर शब्द सुनते हैं तो धीरे धीरे ये जो शब्द है ना वो बार बार सुनते रहने से हमारे स्मृति पट में अंकित हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। फिर यही शब्द हम रिपीट करते हैं, बार बार बोलते रहते हैं। एक ओर से सुनते हैं, दूसरी ओर से बोलते हैं, लिखते भी है कोई कोई तो बहुत सहज बात है कि ये जो ज्ञान है, साधना है, वो सब शाब्दिक हो जाता है। कोई व्यक्ति में पूछता है परमात्मा कहाँ है, क्या है, तो हम परमात्मा के बारे में बहुत कुछ बोल सकते हैं क्योंकि हमने ये सब सुना है। हमारी स्मृतियों में ये स्टोर है, संग्रहित है। जैसे इस जगत की बातें जो है, जगत की इंफॉर्मेशन है, अलग अलग व्यवहार है, अलग अलग व्यक्ति है, उनकी छाप है, अलग अलग भावनाएं हैं। ये सब जैसे हमारे स्मृति में स्टोर है ना, इसी तरह से ये ज्ञान भी एक प्रकार की इंफॉर्मेशन बन जाएगा। लेकिन इतना काफी नहीं है। जो साधक वास्तव में ऊपर उठना चाहता है, ज्ञान की और ध्यान की गहराई में जाना चाहता है, चैतन्य और गुरु प्रदेश से जुड़ना चाहता है, अपनी स्थिति में रहना चाहता है, साक्षी भाव में रहना चाहता है, तो उसे एक भीतरी स्टेज को डेवलप करना होगा। ये एक स्तर है, ये एक भूमिका है। बाह्य भूमिका में क्या होता है, केवल जो हमारा शरीर है, फिजिकल शरीर, फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर, सब्टल बॉडी, सूक्ष्म शरीर जो है, हमारी इंद्रियां है, उनके साथ इतना घुला मिला ही रहता है। जब वो अपने आप का अनुभव करता है तब केवल ही शरीर कोई एक विचार से घिरा रहता है। लेकिन जैसे जैसे स्थिति बने वो इस विचार को, इस शरीर को एक नवीनतम रूप से अनुभव करता है। अपनी चेतना के साथ वो जुड़ा हुआ है, वो भी समझ सकता है, और वो नहीं है वो भी समझ सकता है। हालांकि इनका मतलब ये नहीं है कि शरीर छूट जाता है, शरीर तो रहता है, लेकिन जो अनुभव करता है वो अपना अनुभव चैतन्य भाव में रहकर कर सकता है।
ये धीरे धीरे डेवलप की जा सके ऐसी बात है, ये अनुभव जनित बात है। ये धीरे धीरे व्यक्ति में प्रकट होगी। ध्यान उनका द्वार हो सकता है, ज्ञान उनका द्वार हो सकता है, कोई एक इंद्रिय जो है वो भी उनका द्वार हो सकता है, कोई एक इंद्रिय के विषय है। आँख से हम दृश्य देख रहे हैं तो आँख में इतने जो दृश्य है उनमें एकाग्र हो जाए तो धीरे धीरे वो सूक्ष्म होकर अपनी चेतना में ले जाए और जहाँ हम होने चाहिए वहाँ जा सकते हैं। सिर से कान का है, अलग अलग हमारी इंद्रियां जो है, अलग अलग हमारी मान्यता है, उनके माध्यम से हम ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब हम ऊपर उठे तो। अगर हम उन्हीं में रहे तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सामान्य बात है कि एक समझ विकसित हो जाए और व्यक्ति काम करे, और जिसे कुछ पता ही नहीं और व्यक्ति काम करे, इस दोनों में बहुत डिफरेंस है। पहले वाला जो व्यक्ति है वो उसमें उलझ जाएगा, दूसरा व्यक्ति है वो अपनी चेतना में रह पाएगा और कार्य कर पाएगा, उसे सहज रूप से ले पाएगा। तो ये जो डेवलप करने की बात है वो शाब्दिक नहीं हो सकती। चाहे हम कितना भी समझाए, चाहे शास्त्र में भी कितना भी समझाया गया हो, वो हम पढ़ते रहे, लेकिन ये स्थिति डेवलप करने के लिए हमें थोड़े बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। समझ विकसित करने के बाद गुह्यतम जो गहन समझ है उसे बार बार लागू करना होगा, ढालना होगा उनके अनुसार हमारे अस्तित्व को। केवल बात करने से नहीं होगा। हाँ, एक बात है, समझ विकसित होगी, हम समझ पाएंगे ये है, लेकिन ये समझ जब तक हम व्यवहार में लागू नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, ये बात है। मान लीजिए हम ये जान ले कि इंद्रिय के विषय ये हो वो है, लेकिन जैसे थे वैसे ही रहे, लोलुप्त भाव में रहे, सहजता नहीं आई, या तो उनसे भागने लगे या उनमें लिप्त हो गए, या राग में या द्वेष में। तो दोनों में समता अभी तक नहीं आई, सहजता अभी तक नहीं आई। जब विपरीत स्थिति आए तब सहज रूप से नहीं रह पाते। चित्त स्थिति पूरे दिन नहीं रहती। अभी तक हम एक क्षण के लिए भी चेतस नहीं हुए। तो ये सब जो है अंधेरा है, एक बार जाग जाए तो जागने के बाद तो कुछ नहीं है। जो कुछ है स्वप्न में है, अंधेरे में है। अंधेरा हटा तो सब कुछ गायब हो गया। ज्ञानी के लिए ये जो जागृत है ना, वो भी प्रज्ञा है, अंधेरे का नाश है। जब इंद्रिय के विषय सामने हैं, जब वो भुगत रहा है, जो जगत में रहता है, फिर भी वो आनंदित और ऊपर उठ सकता है। लेकिन उनका मतलब ये भी नहीं है कि उनमें वो लिप्त रहे। ज़्यादातर मामले में क्या होता है, वैराग्य अपने आप आ जाता है। आप कहते वैराग्य आ गया, वो वैरागी है, ऐसी बात नहीं होती। उसे आत्मचिंतन, आत्मरता, भीतरी चेतना में इतना आनंद मिलता है कि बाह्य जो उत्पात है ना, अपने आप कम हो जाते हैं। ये बात है, बहुत समझने वाली बात है। हम बाहर से अगर छोड़ने लगे और भीतरी भीतर उनके प्रति अत्यंत राग युक्त है, मुझे ये मिले तो अच्छा, लेकिन मैंने ये त्याग कर दिया। मेरी अत्यंत प्रिय जो वस्तु है उनका मैंने त्याग किया, तो उनका मतलब क्या हुआ? आपकी प्रिय वस्तु क्या है? वो चीज़ आपकी प्रिय वस्तु चेतना नहीं है। तो अंत कितना भी लंबा त्याग हो, लेकिन अंत में तो वो राग ही होगा। और जब आप त्याग से हटेंगे तो तुरंत किस पर टूट पड़ेंगे?
जो चीज़ हमने त्यागी थी, जो चीज़ हमने त्यागी थी उन पर हम टूट पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो हमने त्याग उनका इसलिए किया है कि वो हमें अत्यंत प्रिय है। तो वो प्रिय है ऐसा भाव तो हमारे भीतर है ही। तो ये जो बात है वो धीरे धीरे अनुभव में लानी होगी, शाब्दिक ज्ञान से नहीं होगा। अवेयरनेस, आजकल के बहुत नए नए शब्द आ गए हैं, लेकिन बात वही है, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। सबसे पहले अवेयर हो क्या है ये सब, फिर कॉन्शियसनेस होना मतलब चेतना में जाना। थोड़ा डीप वाला वर्ड्स है ये। अनुभव मैं बार बार कहता रहता हूँ, ये समझाना बहुत मुश्किल है, फिर भी शब्द से उनको बांधने की कोशिश करते हैं, नाकाम कोशिश करते हैं। लेकिन कभी ना कभी तो जो व्यक्ति इसमें पड़ा है वो इतना तो समझ जाएगा कि ये क्या है, और धीरे धीरे थोड़ा बहुत उनको अनुभव भी होगा, ऐसी बात नहीं है। तो शब्द से जो डाला गया है वो स्मृति है, उनसे ऊपर उठना अनुभव जनित है। और इसीलिए बहुत सारे फिलोसोफर ये भी कहते हैं कि आपने जो जाना है ना वो आप छोड़ दीजिए। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ज़्यादातर मामले में यही होता है कि जो हम जानते हैं ना वहीं पर हम अटक जाते हैं। मैंने ये जाना है, हाँ मैंने देखा था भगवान को, तो हम वहाँ अटक जाते हैं। फिर हम उनसे आगे जाने का प्रयास नहीं करते, बैठ जाते हैं, एक ठहराव ला देते हैं कि भाई स्मृति में कि हाँ बस इतना है। लेकिन ये स्थिति जो है हमने देखा है, हमारी स्मृति में गड़ा है, तो इस स्मृति के जो आयाम है, उस आयाम से ऊपर का जो आयाम चेतना का है, वहाँ तक जाने का प्रयास हम नहीं करते। इसीलिए जो भक्त होते हैं वो एक हठ लेकर बैठ जाते हैं कि भी मुझे भगवान का अनुभव करना है, भगवान की अनुभूति करनी है, भगवान के दर्शन करना है। तो एक अलग आयाम का विषय हो गया।